मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हमारी सड़क ऐप की कुछ शिकायतों को बिना पूर्ण निवारण के बंद करने और शिकायतों का ठीक से निपटान न करने को लेकर विभिन्न विभागों के 19 कार्यकारी अभियंताओं पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने तय समय सीमा में शिकायतों का निवारण नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा है। वे आज चंडीगढ़ में हमारी सड़क ऐप पर आई शिकायतों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिकायत का समाधान धरातल पर 100% दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी आम जनता द्वारा ऐप पर भेजी गई सड़कों की शिकायतों के पूर्ण समाधान के बाद ही शिकायत को बंद करें। यदि किसी शिकायत को अधिकारी ने बिना समाधान के बंद किया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐप पर शिकायत आते ही उसको तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने छोटी और बड़ी शिकायतों का अलग अलग वर्गीकरण कर तय समय सीमा में निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिस विभाग की सड़कों की मैपिंग अभी तक पूरी नहीं हुई उन्हें मैपिंग का कार्य भी जल्द करने को कहा। इससे भविष्य में उस सड़क पर कार्य करना आसान होगा। इसके अलावा ऐप पर एक सेल अलग से बनाकर एनएच की सड़कों की शिकायतों को उस पर डालने को कहा गया। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि हमारी सड़क ऐप की जानकारी और डाउनलोड करने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जाए ताकि सड़क से संबंधित समस्या को लेकर वो ऐप का इस्तेमाल कर सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में हाल ही में केन्या दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस दौरान प्रदेश के कृषि निवेश के अवसरों और वैश्विक सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केन्या सरकार के साथ कृषि क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्रदेश के किसानों द्वारा खेती के लिए एमओयू की संभावनाओं पर ठोस प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने एक ऐसी कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा जिसके तहत विदेशों में कृषि या उससे संबंधित कार्यों में रुचि रखने वाले किसानों को हर तरह की कृषि, हॉर्टिकल्चर और तकनीकी सहायता समन्वयित रूप से उपलब्ध कराई जाए। इस कार्य में कृषि विश्वविद्यालय को भी सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल किया जाए ताकि किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग मिल सके। उन्होंने कहा कि केन्या की जलवायु और मिट्टी भारतीय कृषि के अनुकूल है, जिससे हरियाणा के किसान वहां अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं। यह पहल न केवल प्रदेश की कृषि को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगी बल्कि राज्य के किसानों के लिए नई आर्थिक संभावनाओं के द्वार भी खोलेगी।